This call is now being recorded. Okay. So second type we have to see now is periodic complex exponential सिग्नल और फंक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, जो अल्फा था हमारा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्योरली कंसिडर करेंगे एज ए इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सो फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल अल्फा इज assumed to be purely imaginary। ठीक है, सच एज exponential signal and mathematically it is represented as, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ओमेगा जीरो टी। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका, पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का। ना मैम वो एक्स ऑफ एफ बोलो। एक्स ऑफ एफ ए के टी है। टी है। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ये सिग्नल की, दैट दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी of this signal is that it is a periodic signal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x of t is equals to e raised to the power j ओमेगा जीरो टी। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, पीरियोडिक सिग्नल का, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं कैसे, ई रेस टू द पावर जे ओमेगा जीरो टी प्लस टी, स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। फिर इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ऐसे। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू ओनली इफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा जीरो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये कंडीशन कब ट्रू रहेंगी, जो ये वाली टर्म है e raised to the power j ओमेगा जीरो कैपिटल t is equals to वन। ठीक है, और ये वन कब रहेगा, e raised to the power जीरो रहता है तभी इसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर अगर जीरो रहता है तब वन आता है। ठीक है, या फिर कोई भी वैल्यू रहो, टू रेज टू द पावर जीरो का भी वैल्यू वन रहता है। ठीक है, कोई भी अगर वैल्यू है उसका रेज टू द पावर जीरो रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, सो ये एक्सपोनेंशियल का भी ये वाला टर्म क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, तभी ये वाली वैल्यू ये क्या आएगी, वन आएगी। देयरफॉर e raised to the power j zero capital T is equals to वन if ओमेगा जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अगर जीरो रहेगी तभी हमको ये होल वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। ठीक है, और ये ट्रू कब रहेगा, जब ये वन होगा। मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये वाली वैल्यू ट्रू कब है, जब ओमेगा जीरो की वैल्यू जीरो है। ठीक है, सो
hence for this value of omega 0 x of t will be 1. ठीक है, अब ये तो हो गया कब, जब 0 है तब, लेकिन फॉर एनी वैल्यू ऑफ t if omega 0 is not equal to 0 then फिर क्या होगा, then the fundamental function period of t0 क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ये तो क्या कंडीशन होगी कि ओमेगा 0 0 रहना चाहिए ओमेगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है उसकी वैल्यू 0, फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी वैल्यू ऑफ t कैपिटल T, ओके, if omega 0 or omega naught we can call it as omega 0 or omega naught is not equal to 0, then the fundamental function t0 of x of t क्या रहेगा, वो is small positive value of capital T for ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा इसके पहले कि जो t की वैल्यू थी, यानी ओवरऑल ये जो वैल्यू थी वो क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। अगर हमको ये ओवरऑल वैल्यू 1 चाहिए तो ये जो वैल्यू है वो 0 रहनी चाहिए, उसके लिए हमने ओमेगा 0 क्या था रखा था, 0 रखा था। लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ ओमेगा 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जरूरी नहीं है ये 0 ही रहेगा, 1 2 3 कोई भी रह सकता है, तो फिर क्या, द फंडामेंटल फंक्शन पीरियड t0 ऑफ x ऑफ t, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच ये, मतलब स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 2 या फिर कोई भी वैल्यू, लेकिन वो क्या रहेगी, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है, 0 नहीं रहेगी, तो उसके लिए ये 1 रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए t ऑफ 0 एक रहेगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या रहेगा, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ ओमेगा 0, ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए है, इफ ओमेगा नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ t0 क्या रहेगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा 0, ठीक है, ये क्या हो गई, स्मॉल वैल्यू हो गई, ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ t, यहाँ पे हम t लिख रहे थे कैपिटल, तो उसको हमने क्या लिखा, अभी t0 लिखा है, ठीक है, दिस इज फॉर ओमेगा नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन आफ्टर दिस, इसके बाद अभी हमने ये क्या देखा, कंटिन्यूअस देखा, ठीक है, सो कंटिन्यूअस देखा तो हमको दूसरा पॉइंट क्या देखना रहता है, डिस्क्रीट, ओके, डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है, अब डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल मतलब क्या, अभी तक हमने जब जो देखा वो क्या था, कंटिन्यूअस था, ठीक है, नाउ डिस्क्रीट मतलब क्या, एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, सो फॉर दिस हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, x ऑफ n इज इक्वल्स टू r e रेज टू द पावर
एक मिनट, आर ई रेस टू द पावर गैमा थीटा, ठीक है, ये रहेगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए, एक मिनट, ए है यहाँ पे या क्या है? ओके ओके ओके, फाइन। देखो, डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एज एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एन। ठीक है, ये डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमारा हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ इफ ए इज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये तो रियल नंबर के लिए हो गया, लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम में ये हो गया रियल नंबर के लिए, लेकिन अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखना है तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? ये लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए वी हैव 4 डिफरेंट केसेस अंडर डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। देखो, पहला कंडीशन क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 1 है, लेट हम ए की वैल्यू ले लेते हैं 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, हमने पहले क्या देखा? पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखा। ठीक है, ये किसके अंडर था? दिस इज दी वन ऑफ दी दिस इज वन ऑफ दी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, और क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, पहले हमने रियल देखा, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखा। देन इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल वी हैव सीन द प्रॉपर्टी, विच इज, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो सिग्नल की? पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, सो दिस इज पीरियोडिक सिग्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, आफ्टर दिस वो तो कंटिन्यूस में हो गया अभी। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल सिग्नल के वो 2 टाइप्स हो गए, लेकिन अब डिस्क्रीट में हम देख रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। नाउ if we have asked what is the mathematical expression for discrete time exponential signal, then क्या रहेगा? x of n is equals to a raised to the power n, and x of n is equals to r e raised to the power gamma theta. This is for complex number. If the value of a is complex, then we have to write this expression. ठीक है, अब we are here considering this expression, कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी हमको 4 केसेस देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस इज ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर एन, एज हियर वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम कैसे इसको करेंगे ड्रॉ? ये हो गया हमारा n, ठीक है, ये हो गया x ऑफ n, देखो 0 पे तो ये 1 रहेगा। ठीक है, 1 पे कहाँ पे जाएगा? 3 पे, फिर 2 पे कहाँ जाएगा? 9 पे, फिर 3 पे कहाँ जाएगा? 9 का और 2 का क्यूब, मतलब कितना? 27। ऐसे एक्सपोनेंशियली क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, ये क्या है? हमारा डिस्क्रीट है। ठीक है, अब इधर देखो, ये -1, -2 एंड -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1 के लिए क्या रहेगा? ये डिक्रीज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे आएगा 1/3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1/9 आएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा? 1/27 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये डिक्रीज होते गया। ठीक है, सो दिस इज आर discrete time exponential signal for the condition a is greater than 1. Okay, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? यहाँ से मतलब ये जा रहा है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा? राइज ही होते जाएगा।
तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे राइज होते जाएगा, इसलिए ये कौन सी है, राइजिंग कंडीशन। ओके, फिर ये वाला ऊपर का मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। ये नोट्स मैंने जो दिए है उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, तुम लोग उसमें से देख लेना और नोट्स में लिख लेना, ठीक है। फिर दूसरा केस कौन सा है हमारा, सेकेंड केस इज ये a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसके लिए क्या हम कंसिडर करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 1/3। देयरफॉर x ऑफ n क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा केस हो गया, डीकेइंग हो गया। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया हमारा, डीकेइंग केस हो गया, ठीक है। उसका उल्टा राइजिंग का। आफ्टर दिस ये सब नोट्स में गिवन है, ठीक है। मैम वो एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितने बताए आपने? किसकी 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 फिर से पूछो। हो गया मैम, वो दिख नहीं रहा था इसलिए पूछी। ठीक है, ठीक है। अभी ये सेकंड केस हो गई, अभी थर्ड केस क्या रहेगी, थर्ड केस इज a इज लेस देन -1, ठीक है। हम लोग लेते हैं, लेट अस कंसिडर a इज इक्वल्स टू -3, so our x of n will be a raised to the power n, so -3 raised to the power n, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ आएगा कौन सा, इफ a इज लेस देन -1, ठीक है। -1 है मतलब क्या, a की वैल्यू क्या हमने ली, -3 ली फॉर एग्जाम्पल। ये हम 3 से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 भी हो सकता है, अगर 4 है तो क्या आएगा, फिर 4 आएगा, 4 1 3 4 4 रेज टू द पावर 2 कितना होता है, 4 4 जा 16, देन 64, सॉरी 32, 32 देन 64, ऐसे राइज होते जाएगा, ठीक है। अगर 4 लिया तो, अगर 2 लिया तो क्या आएगा, 2 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 लिया है, या फिर 3 का स्क्वायर कितना, ये, फिर क्यूब 27, फिर 3 रेज टू द पावर 4, ऐसे, ठीक है। ऐसे वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ये हमारा हो गया केस फॉर a इज लेस देन -1, हियर वी हैव टेकन -3, so we will get graph, this graph, ठीक है। so we will get this kind of graph for case number 3, then for case number 4, 4 क्या है, ये है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे फिर, a इज इक्वल टू 1/3 -1/3,
ठीक है, so this will be the graph we will obtain after applying this condition. अगर हम लोगों ने ये कंडीशन ली है तो हमको ये टाइप का ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हम लोगों ने देखे. कौन से देखे? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल. इन दैट रियल में हमने क्या देखा? दो कंडीशंस देखी, एक राइजिंग और एक डिकेइंग. ठीक है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स देखा, बट कॉम्प्लेक्स में हमने एक प्रॉपर्टी भी देखी. कौन सी? जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक सिग्नल थी, विच इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिग्नल. कौन सा? कॉम्प्लेक्स की. ठीक है, फिर ये हो गया सब हमारा कंटिन्यूअस में. ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा? डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी देखा, जिसमें हमने 4 केसेस देखे. ठीक है, अलग अलग कंडीशंस अप्लाई की और उसके हमने क्या देखे? ग्राफ्स देखे. ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, ठीक है. ये नोट्स देख लेना, जो जो मिस हो गया है तुम्हारा लिखना, वो नोट गूगल क्लासरूम पे जो नोट्स दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी दी है, उससे वो नोट से एक बार गो थ्रू करना और लिख लेना, अपनी कॉपी अपडेट करके रखना. ठीक है, थैंक यू. यू कैन लीव द क्लास नाउ. थैंक यू मैम.